बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू स्टूडेंट्स इन लर्न टू इंस्पायर। हम चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस आज देखेंगे। इस सिलसिले में हमारी पहली लेक्चर वीडियो है और टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं या सिस्टम्स हैं, वो लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक हार्मनी से काम करते हैं, आपस में रब्त से काम करते हैं। और प्रोसेस या ये फिनोमेना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन हार्मनी टू सस्टेन लाइफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। लेकिन आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी गई वो ये है, द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज नीड्स ऑफ वन होल बॉडी। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट हैंड राइटिंग इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। बेसिकली हैंड राइटिंग में क्या होता है, हैंड आई मसल्स जो है और आपके जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम जो सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए इसको जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहते हैं। So when we are writing something, our hands and fingers work in collaboration with our muscles, eyes, thoughts, etc. And then very intricate movements results। यानी वो जो writing जो है वो basically क्या है, intricate movement है, and that involves the movement that involve the muscles। यानी the eyes mean the receptors, the thoughts mean the brain, etc. And then the writing process of writing is result। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन दैट रनिंग टू कैच अ बॉल इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ये जो जब वो शख्स दौड़ रहा होता है किसी बॉल के पीछे, तो ज़ाहिर है जो है वो दौड़ने से एक्सरसाइज होती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, मसल्स को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसका जो है। फिर एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही होती है उसके नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो जो है वो कैच जो है उसको पकड़ता है। तो ये जो है जो प्रोसेस है, ये सारा जो का है आपके पास एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन की एग्जांपल है। So when a boy runs to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arms, legs, and back. His nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles. Due to this coordination, the muscles contract in the correct sequence, power, and length of time. Breathing and heartbeat rates are increased. Blood pressure is adjusted and extra heat is removed fast from the body। ये तमाम कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है ये होते हैं और उसके बाद जाके एक शख्स जो है इस काबिल होता है कि वो क्या करता है, जो है वो बॉल को कैच करता है। और उसके बावजूद भी कैच ड्रॉप हो जाता है तो फिर आपको पता है लोग कितना शोर मचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें बेसिकली ग्लैंड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। What kind of coordination is found in the plants and animals? Plants और animals में किस तरह की coordination पाई जाती है? ये question है आपके पास। Animals have both nervous and chemical coordination system in their body। जैसे हमारी body में endocrine system भी है, उसके अलावा brain और spinal cord भी है, जबकि plants के अंदर जो है वो सिर्फ chemical coordination होती है, that is brought about by the hormones। So animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies। Plants and other organisms have only chemical coordination। Next question आपके पास जो है वो है, हाउ कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द रिस्पांस टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू द केमिकल्स। में क्या होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सीक्वेंस में काम करते हैं वो आपके पास 5 होते हैं। नंबर 1 पे है स्टिमुलस, नंबर 2 आपके पास है रिसेप्टर, नंबर 3 आर कोऑर्डिनेटर्स, नंबर 4 are effectors, and number 5 is response। So coordinated action has 5 components। A sequence of coordinated action is stimulus, receptor, coordinator, effectors, and response। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज स्टिमुलस, गिव एनी टू एग्जांपल। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड व्हिच प्रोवोक अ रिस्पांस इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। इसकी जो एग्जांपल्स आपके पास हैं वो है हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स,
presence of chemicals, microbial infections, etc. So stimulus is any change in environment, external, internal, which can provoke a response in organism. Examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound wave, presence of chemicals, microbial infections, etc. तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं कि वो जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकें। The organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. और एग्जांपल जिसकी हैं स्किन, ईयर, नोज, आई एंड टंग etc. नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करने के बाद जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो कोऑर्डिनेटर्स आर द ऑर्गन्स that receive information from receptors and send messages to particular organs for proper action. Examples are brain and spinal cord. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स बेसिकली जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से आने वाले मैसेज को रिसीव करके उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। So effectors are the parts of the body which receive messages from coordinators and produce particular response. The examples of effectors are glands and muscles. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर नर्वस एंड केमिकल इफेक्टर्स। केमिकल इफेक्टर्स में और नर्वस इफेक्टर्स में जो है नर्वस सिस्टम जो है उसके इफेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज इफेक्टर्स। इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन द इफेक्टर्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स. While in case of chemical coordination, a particular hormone carry messages from coordinators, endocrine glands to particular target tissues which act as effectors. For example, इसमें जो effectors होती हैं उसमें bone है, liver है, kidney etc. Basically वो glands हैं जो अपनी secretions जो है वो produce करते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है वो है जी फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन एक्ट एज इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कुछ हार्मोन्स के लिए जो नेफ्रॉन इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। बोन्स एंड लिवर एक्ट एज इफेक्टर्स फॉर मेनी हार्मोन्स। ये एग्जांपल आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट इज रिस्पांस। रिस्पांस क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है स्टिमुलस को मिनिमाइज या कम करने के लिए वो रिस्पांस कहलाता है. On receiving the message from coordinator, the effectors perform action and this action is called response. Example response के आपके पास है pulling our hands away from smelting very hot. जो कुछ चीज जो है वो गर्म चीज जो है उससे हाथ को अपने दूर खींच के ले जाना या खींचना कर लेना क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स है. कंपेयर केमिकल एंड नर्वस रिस्पॉन्स. दोनों के रिस्पॉन्सेज में क्या डिफरेंस होता है केमिकल में और जो है नर्वस रिस्पॉन्स में? Nervous coordination produces immediate but short-living responses, while chemical coordination produces slow but long-living responses. इसमें क्या होता है immediate और short living होता है chemical nervous coordination में, जबकि chemical coordination में क्या होता है slow है और long term होता है. For example जो growth होती है that is controlled by the chemical coordination in the end जो hormones होते हैं उसको control करते हैं और ये एक long term जो है process होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन. दोनों में डिफरेंस जो है आपने उसको लिखना है. देखिए इसमें पॉइंट्स हैं. रिसेप्टर्स इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन आर सेंस ऑर्गन्स, while receptors in case of chemical coordinations are body parts. Coordinators are brain and spinal cord in case of nervous coordination, while in case of chemical coordination, coordinators are endocrine glands. In case of nervous coordination, effectors are muscles and glands. In case of chemical coordination, effectors are bone, kidney, liver, etc. And in case of nervous coordination, response is immediate and temporary. जबकि in response in case of chemical coordination, response is slow but permanent. ये हमारे पास जो है डिफरेंसेस थे. लास्ट में हमारा ये जो टॉपिक जो है आज का ये हमारा खत्म होता है. आप इस टॉपिक से रेलेवेंट जो है वो एमसीक्यूज के लिंक के साथ दिए गए उसको भी देखें और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसको जो है अपने कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.